लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले में खेला गया मौत का नंगा नाच। 2 साधुओं सहित 3 लोगों की बेरहमी से पीट कर हत्या। भीड़ में बर्बरता का वीडियो सामने आया। निहत्थे साधुओं के पीछे भागते हुए नजर आए लाठी डंडे लेकर लोग। तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पीछे छुपकर जान बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आया एक साधु। तमाशबीन बने रहे पुलिसकर्मी साधु को खींचकर ले गए भीड़। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए हैं उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अब तक 101 लोग हिरासत में। गृह मंत्रालय ने कहा हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे आरोपी। आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने किया ट्वीट, लिखा वीडियो में संत को भीड़ के बीच धकेलती हुई नजर आ रही है पुलिस। महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है। ट्विटर पर झलका बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का गुस्सा, लिखा है इंसान की खाल में घूम रहे हैं जानवर। किस तरह से बर्बरता दिखाई गई। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या, शर्मनाक वारदात। देश भर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। अब तक 519 लोग वायरस की वजह से गंवा चुके हैं जान। कोरोना की वजह से देश भर में 16,116 लोग बीमार। 2,302 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं अपने घर। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत, 110 नए मामले। दिल्ली में बढ़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या, 2 और इलाके सील। कुल 78 इलाकों में बढ़ती जा रही है सख्ती। दिल्ली सरकार रेड जोन इलाकों में आज करेगी शुरू रैपिड टेस्टिंग को। 1 हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की है तैयारी। देश भर में महाराष्ट्र बना कोरोना का एपिसेंटर। 4200 तक पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। अब तक 223 की मौत। मुंबई में अब तक 2,724 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 132 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 456 नए मरीज। कोरोना वॉरियर्स पर भी वायरस का अटैक। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में 3 डॉक्टर और 20 नर्सों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में कोरोना के अब तक 1100 मामले। 24 घंटे में 125 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद बने हैं हॉटस्पॉट। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 97 लोग बीमार। गाजियाबाद में कोरोना के 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में अब तक 1307 वायरस संक्रमित। 72 मरीजों की हो चुकी है मौत। गुजरात में महज 12 घंटे में सामने आए 139 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 1743। अब तक 63 की मौत। राजस्थान में भी बढ़ी है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1478 बीमार। 127 नए मामले। मुंबई के जसलोक अस्पताल की 21 और नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक शहर के 9 अस्पतालों में हो चुके हैं संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 858। अब तक 21 मरीज गंवा चुके हैं जान। पंजाब में कोरोना के 10 नए मामले। अब तक 238 संक्रमित। चंडीगढ़ में अब तक 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में अब तक 350 लोग हो चुके हैं बीमार। 24 घंटे में 9 नए मामले। केरल में अब तक 400 मरीज। 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 88 हॉटस्पॉट बनाए गए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 44 मरीज। अब तक 647 संक्रमित। 17 की मौत। कर्नाटक में अब तक वायरस की वजह से 14 मरीजों की गई है जान। 388 लोग हो चुके हैं बीमार। तमिलनाडु में 1477 तक पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 105 नए मामले। देश भर में आज से बेहद जरूरी उद्योग धंधों को मिल सकती है लॉकडाउन से राहत। 10 से कम मरीजों वाले इलाकों में छूट की उम्मीद। राजस्थान सरकार ने दी है खेती बाड़ी से जुड़ी दुकानें, राशन, डेयरी और परचून की दुकानों को खोलने की परमिशन। यूपी में 10 या इससे ज्यादा मरीजों वाले 19 जिलों में जारी रहेगी लॉकडाउन की सख्ती। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में संपूर्ण लॉकडाउन जारी। संक्रमण बढ़ने से दिल्ली सरकार सख्त। फिलहाल लॉकडाउन में राहत से इनकार। 27 अप्रैल को होगी हालात की समीक्षा। तेलंगाना सरकार 7 मई तक बढ़ा चुकी है लॉकडाउन। फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू में नहीं मिलेगी किसी तरह की कोई डील, सिर्फ गेहूं खरीद की परमिशन। यूपी के रामपुर जिला चिकित्सालय में 7 सफाई कर्मी क्वारंटीन। साथी कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के मामले में 2 और गिरफ्तार। अब तक 20 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉकडाउन फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हुआ। पशुओं को चारे की जगह खिला रहे हैं टमाटर। मऊ जिले में देवबंद से लौटे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। पूरा इलाका सील। एटा में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। आगरा से जुड़े तार पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे तीनों ही मरीज। कोटा से चंदौली पहुंचा 60 छात्रों का पहला जत्था। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के निर्देश।
झांसी लॉकडाउन के बीच जुए की सूचना पर पुलिस पर पथराव किया गया, एक घायल हुआ, पुलिस पर गोली चलाने का भी आरोप। हापुड़ में एक पुलिस कांस्टेबल ने रचाई ऑनलाइन शादी, वीडियो कॉल करके निभाई गई निकाह की रस्में। कानपुर में कोरोना संक्रमण के बारे नए मामले, अब तक 26 लोग हो चुके हैं बीमार। बरेली में लॉकडाउन तोड़कर पतंग लेने जा रहे युवक से पुलिस ने की कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, क्राइम ब्रांच से पूछताछ से पहले मौलाना साद को दी है कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत। अपने वकीलों के जरिए क्राइम ब्रांच से संपर्क में है मौलाना साद। एम्स में कोरोना टेस्ट करवाने की दी गई हिदायत। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद पूछताछ शुरू करेगी क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस ने दिव्यांग गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। दिव्यांग पति ने बदरपुर थाने में पहुंचकर मांगी थी मदद। आईआईटी दिल्ली का एक असिस्टेंट प्रोफेसर किफायती दर पर बन रहा है मास्क। कवच नाम के इस मास्क से N95 जितनी सुरक्षा का दावा। लॉकडाउन के बीच फंसे मरीज एम्स के बाहर गुजार रहे हैं वक्त। इलाज न मिलने से परेशान, सरकार से मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में क्रिकेट खेलने से मना करने पर युवकों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज चला रहा है साझा रसोई, मजदूरों और जरूरतमंदों को खिला रहे हैं खाना। चंद्रपुर में 2 मासूमों ने रखा एक वक्त का रोजा, महामारी से मुक्ति की कर रही हैं दुआ। औरंगाबाद में 8 मरीजों ने कोरोना से जीती है जंग, डिस्चार्ज करके भेजा जा रहा है घर। 30 मरीजों में से 3 गंवा चुके हैं जान। वाशिम में लॉकडाउन के बीच पति पत्नी ने किया प्यास बुझाने का इंतजाम, 21 दिनों में खोदा 25 फीट गहरा कुआं। लॉकडाउन की वजह से सूने पड़े हैं उत्तराखंड के हिल स्टेशन। होटल कारोबारियों ने जताई है 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका। अमरावती के सांसद नवनीत कौर ने कोरोना सैंपल लेने में लापरवाही का आरोप लगाया। सीएम के साथ बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस कर्मियों ने गीत गाकर की साथियों की हौसला अफजाई। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना गाया। मेरठ में एक और युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से गई है पिता की जान। प्रयागराज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं चित्रकार, सड़कों पर पेंटिंग बनाकर घर में रहने की अपील। बिहार झारखंड सीमा सील, लॉकडाउन और संक्रमण की वजह से किया गया है फैसला। देहरादून में डॉक्टर्स की मदद के लिए आ गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता। गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए दी गई पीपीई सेफ्टी किट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित। औरंगाबाद में कोरोना के 5 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया डिस्चार्ज। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, केंद्र ने राज्य में रहने वाले मजदूरों को दी घर जाने की छूट। दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए केंद्र से अपील की गई। लॉकडाउन के बीच झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। शराब बनाने की सामग्री भी बरामद। झालावाड़ में खेती में लगी भीषण आग, संतरा, कटहल, आम के पौधे झुलसे, फसलें भी खाक हुई। जोधपुर में लॉकडाउन की वजह से फूल उगाने वाली तमाम किसान हैं परेशान। अब तक करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। सिरसा में 186 केंद्रों पर आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। किसानों की सूची जारी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की हिदायत। सागर में सामने आए कोरोना के 2 युवक दोस्त निकले। लॉकडाउन के बीच मिलकर बनाए थे टिकटॉक वीडियो। कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। पाकिस्तानी मॉडल सहित 8 महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करने वाला गिरफ्तार। निशा जिंदल उर्फ रवि पुजारा की फेसबुक आईडी पर ऐड किए गए थे कई बड़े पत्रकार, आईपीएस और जाने माने डॉक्टर। भागलपुर में पुलिस कर्मियों पर बरसाए गए फूल, बहारो फूल बरसाओ गीत के साथ किया गया स्वागत। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने पकड़कर फिर से बनाया मुर्गा, फिर सड़क पर मेंढक की तरह दौड़ाया भी। मोतिहारी में एक मासूम की खुशी का हिस्सा बनी पुलिस। बर्थडे के लिए घर पहुंचाया गया केक। बिहार के मुंगेर में एक ही परिवार के 9 लोगों के वायरस की पुष्टि। तबलीगी जमात से जुड़े एक रिश्तेदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुआ था टेस्ट। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने रखा बच्चों का ख्याल। खिलौने, ड्राइंग बुक और बिस्किट बांटकर घर में ही रहने की अपील की। मधेपुरा में एक वीडियो वायरल होने के बाद कई दिनों से उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीडियो में पेट से टपकते पानी को बताया जा रहा है कोरोना का इलाज। 75 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा आरटीआई के जरिए सवाल पूछने से नाराज थे पुलिस वाले। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में लगी भीषण आग। 90 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से हुई खाक।
हरदोई में सर्वेलेंस के जरिए पकड़े गए 6 जमाती, सभी क्वारंटीन मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर की गई कार्रवाई। अम्बाला के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हडकाम फील्ड में काम कर रहे लोगों को सेफ्टी किट न देने का है आरोप। अम्बाला में सड़क पर 100 रुपए के नोट फेंकते हुए 2 बाइक सवार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। कई जगहों पर सामने आए सड़क पर नोट फेंकने के मामले। मुरादाबाद में लॉकडाउन की वजह से रिक्शा चालक परेशान, कमाई का जरिया बंद हुआ, रोजी रोटी का है संकट। बेंगलुरु में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बदसलूकी, पुलिस पोस्ट और बैरिकेड्स को तोड़ा गया। कोरोना मरीज के संपर्क में आए 15 लोगों को लेने गई थी पुलिस। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कोरोना के 24 नए मामले, मरीजों में पुलिसकर्मी, नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल। भुवनेश्वर में ईद पर मस्जिदों में सन्नाटा, लोगों ने घर में ही पढ़ी ईद की नमाज। दुधवा टाइगर रिजर्व में जानवरों को कोरोना से बचाने की कोशिश, 24 हाथियों को सलूकापुर रेंज में किया गया है शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जरूरतमंदों के लिए सामूहिक रसोई, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को खिलाया जा रहा है खाना। आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी के आह्वान के बाद घरों में लोग कुटुंब शाखा लगा रहे हैं, घरों से लोगों ने की है प्रार्थना। कोरोना से दुनिया भर के देश बेहाल, अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 1,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने अब तक सबसे ज्यादा कहर ढाया, 40,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई है जान, संक्रमितों का आंकड़ा 7,63,000 के पार। अमेरिका ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से चीन पर साधा निशाना। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर दोबेरा ब्रिक्स ने कहा, महामारी को लेकर पारदर्शिता जरूरी। फ्रांस में एक दिन में 395 मौतों को 7 मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 19,000 के पार। अब तक 1,52,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। फ्रांस में एक दिन में ही सामने आ रहे मरीजों की संख्या घटी है, 24 घंटे में 1,101 नए मामले। प्रधानमंत्री ने कहा, धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 869 नए मामले, अब तक 8,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। स्पेन में मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार, एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मरीज, अब तक 20,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं अपनी जान। इटली में कोरोना से अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,78,000 संक्रमित, 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। जर्मनी में अब तक 1,45,000 से ज्यादा संक्रमित, 4,586 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के पार, अब तक 16,000 से ज्यादा की मौतें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।